औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम बात करेंगे मुनाफिक के बारे में, मुनाफिक की निशानियों के बारे में। गाइस हम सब लोग सोचते नहीं, हमारे अंदर मुनाफिकत नहीं, हमारे अंदर मुनाफिक की कोई निशानी नहीं, लेकिन ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर मुनाफिकत है या नहीं, मुनाफिक की अलामतें हैं या नहीं। हदीस में आया है, उलमा कहते हैं मुनाफिक की 4 निशानियां हैं। एक, बात करे तो झूठ बोले, दूसरी, वादा करे तो वादे खिलाफी करे, और तीसरी, अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत करे, और चौथा नंबर है जब लड़ाई करे तो गाली गलौज बोलता रहे। ये चारों अलामतें हम सारे आम लोगों में पाई जाती हैं। चाहे वो बात करे तो झूठ बोले, ये मुनाफिक की निशानी है। वादा करे तो वादे खिलाफी करे, ये भी मुनाफिक की दूसरी निशानी है। तीसरी निशानी है जब अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत करे, और चौथी निशानी है जब लड़ाई करे तो गाली गलौज पे उतर आए। ये चारों अलामतें हम में पाई जाती हैं, हम सब आम लोगों में। जो अल्लाह के खास बंदे हैं, जो आलिम है, उलमा है, मोमिन खास अल्लाह के बंदे हैं, उनके लिए मैं नहीं कहती हूँ, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो झूठ जरूर बोलते हैं। कभी माँ से, कभी बाप से, कभी भाई से, कभी बहन से, कभी दोस्त से, कभी अपने बच्चों से, कभी किसी घर वाले से। झूठ हमारे अंदर जरूर पाई जाती है। हम बात करते हैं, झूठ जरूर बोलते हैं। मसलन जैसे ये काम मैंने नहीं किया, वो काम किए होते हैं। जैसे ये मैं नहीं जानती, या जैसे ये इतने का है, होगा 100 रुपये का, बताए हम 400 का, होगा 500 का, हम बताए 1000 रुपये का। या ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हम बात बात पे झूठ बोलते ही रहते हैं। और दूसरी, जब हम वादा करते हैं किसी से, वादा खिलाफी जरूर करते हैं। किसी से कहते ये काम कर देंगे, नहीं करते हैं। किसी से कहते यहाँ ये हो जाएगा, नहीं होता। किसी से कहते हैं फलाना तारीख को हम आएंगे, हम नहीं जाते। किसी से हम कर्ज लेते हैं और टाइम पे कर्ज नहीं देते हैं, और हम कहते हैं 1 महीना में दे देंगे, हफ्ता में दे देंगे, और महीनों लगता है, बरसों लग जाता है, लेकिन हम नहीं देते, टाइम पे अदा नहीं करते। और ये सारे वादा खिलाफी करना मुनाफिक की अलामत है, मुनाफिक की निशानी, और हम सब लोग वादा खिलाफी जरूर करते हैं। और तीसरी मुनाफिक की निशानी है जब अमानत रखी जाए तो खयानत करे। हम बोलेंगे हम तो अमानत में खयानत ही नहीं करते, ये हमारे अंदर नहीं है। हम अमानत में खयानत किसी के साथ नहीं करते। कोई हमारे पास रुपया पैसा रखे, दौलत रखे, सोना चांदी रखे, कुछ भी रखे, हम उसको यूं ही उसको वापस लौटा देते हैं। हम उसमें से टच नहीं करते, और हम कहते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे अंदर ये मुनाफिकत नहीं है, हम मुनाफिक नहीं हैं, हम किसी की अमानत में खयानत नहीं करते। लेकिन यहाँ भी हम अमानत में खयानत करते हैं। ये तीसरी जो अलामत है ना, इसमें भी हम अमानत में खयानत करते हैं। मसलन किसी की सीक्रेट हम लोगों से कहते हैं, ये अमानत में खयानत है। किसी ने हमें राज की बात बताई, मना किया किसी से नहीं कहना है, वो हम किसी न किसी से कह देते हैं, ये अमानत में खयानत है। बहुत सारी चीज़ें अमानत में खयानत में आती हैं। जैसे जॉब करना, किसी जॉब पे हम जाते हैं, उसको ठीक से अदा नहीं करते, अमानत में खयानत है। हम टीचर हैं, हम बच्चों को पढ़ाना है, हम सही ढंग से बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, जाते हैं बैठ कर चले आते हैं, ये अमानत में खयानत है। जब आपको कोई जॉब दी जाए, कोई भी काम करे आप, मसलन वो पढ़ाई लिखाई से हो या किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, या जॉब करना हो या कहीं ऑफिस में जाना हो, तो जो आपका जो जॉब है उस जॉब को ठीक से अदा करें। ठीक से अदा नहीं करते, ये अमानत में खयानत है। कुरान हमारे पास अल्लाह की अमानत है, हम कुरान को नहीं पढ़ते, उस पर अमल नहीं करते, उसको समझने की कोशिश नहीं करते, ये हमारे पास अल्लाह की अमानत है, हम अमानत में खयानत करते हैं। नमाज अल्लाह की अमानत है हमारे पास, हम नमाज को सही ढंग से नहीं पढ़ते, वक्त पे अदा नहीं करते। वक्त पे अदा करने की तो दूर की बात, हम नमाज सीधे से पढ़ते ही नहीं। तो नमाज भी हमारे पास अल्लाह की अमानत है, हम अमानत में खयानत करते हैं। रमज़ान की 30 रोजे अल्लाह पाक की हमारे पास अमानत है, उस 30 रोजे को हम नहीं अदा करते, उन रोजों को हम ठीक से अदा नहीं करते, ये अमानत में खयानत है। अल्लाह ने हमें कुरान दिया, हमें हदीस दिया, हम
कुरान को नहीं पढ़ते, नहीं समझते, हदीस को नहीं पढ़ते, उसको नहीं समझते, हदीस पर चलने की कोशिश नहीं करते, सुन्नत को नहीं अपनाते, ये सारे अमानत में ख़यानत है। हम अमानत में ख़यानत करते हैं। अल्लाह पाक हमें अमानत में ख़यानत करने से बचाए। चौथी निशानी है लड़ाई करे तो गाली गलौज पे उतर आए। तो सारे लोगों में ये कमी जरूर है, जब लड़ाई करते हैं तो गाली गलौज पे उतर आते हैं। हम सब लोगों में ये कमी जरूर है, हमें इस चीज को भी निकालना है। ये मुनाफिक की चौथी अलामत है। इन सारी चीजों को हम अपने अंदर से दूर करें, तभी हम एक सच्चे मोमिन और मुसलमान बन सकते हैं। हम अपने ऊपर गौर करके देखें कि हमारे अंदर कौन कौन सी मुनाफिक की अलामतें, उन सारी अलामतों को हमें निकालना है। हमें उन सारी अलामतों को खुद से दूर करना है। उन सारी अलामतों को हमें जितनी जल्दी हो सके निकाल फेंकना है, ताकि हम एक सच्चे मुसलमान और अच्छे मोमिन बने। और जब तक हमारे अंदर से मुनाफिकत दूर नहीं होगी, मुनाफिक की सारी अलामतें दूर नहीं होगी, तब तक हम एक सच्चे मुसलमान, सच्चे मोमिन नहीं बन सकते, अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल नहीं हो सकते। और आप सबको तो पता ही होगा मुनाफिक की सजा कैसी है। मुनाफिक की दोजख के जो सबसे निचले हिस्सा है उसमें मुनाफिक रहेंगे। जो काफिर है उनसे भी नीचे हिस्से में मुनाफिक होंगे। और हमारे अंदर मुनाफिक की जितनी सारी अलामतें, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन सारी अलामतों को हम निकाल फेंके और हम एक सच्चे और पक्के मोमिन बने। अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल होना है तो हमें मुनाफिकत दूर करना होगा, मुनाफिक की सारी अलामतें को निकालना होगा, मुनाफिक की जितनी सारी निशानियां हैं उन सबको हम अपने अंदर से दूर करना होगा। इसलिए आइए हम सब अपने अंदर से मुनाफिकत को निकालें। हमारे अंदर जो भी मुनाफिक की निशानियां हैं उन सबको दूर करें। मुनाफिक की ये चारों निशानियों में से कौन कौन सी निशानियां हैं हमारे अंदर, ये हमें गौर करना होगा और इसे दूर करने की कोशिश करनी होगी। जब हम बात करेंगे तो झूठ नहीं बोलेंगे, जब हम वादा करेंगे तो वादा खिलाफी नहीं करेंगे, जब हमारे पास अमानत है, जो भी अमानतें हमारे पास है उस अमानत में हम खयानत नहीं करेंगे। जब हमारी किसी से लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, हम उससे गाली गलौज नहीं करेंगे। ये सारी मुनाफिक की अलामतें हमें दूर करना है और इससे हमें बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी है। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें मुनाफिकत से बचाए, मुनाफिक की जितनी सारी निशानियाँ उसे हमसे दूर करे। अल्लाह पाक हमें नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, हमारे खता व बख्श दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। दुआ में याद रखे, अगर कुछ भूले चूक से मैं गलत बोलती हूँ तो इसके लिए आप सबसे माज़रत चाहती हूँ। और अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। अल्लाह हाफिज़।